गाइस कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने करंट की बात करी थी, आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में कुछ बातें रह गई थी, कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आए होंगे कि मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो फिर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसमें करंट कैसे फ्लो होगा। तो मेटल में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये तो बात सही है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, एनर्जी लेके आपका करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक, एनर्जी कौन सी, जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो मेटल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वे कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आपके पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं जिसे हम कैटायन या एनायन बोलते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। एक और बात कि करंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में बात हुई थी पोटेंशियल की, तो करंट में क्या हो रहा था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा था। ठीक, तो यहां पे क्या बात होगी, यहां पे क्या बात होगी कि करंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर वो मान लीजिए निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव लेंगे। लेकिन करंट जो होती है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल में कुछ कंफ्यूजन थी कि कैसे पोटेंशियल हम समझें कि पोटेंशियल किस तरह क्या होता है, वर्क। फिर मैंने बात करी थी पोटेंशियल मेजरमेंट की इन द टर्म्स ऑफ वर्क डन, तो उसमें भी कुछ डाउट्स आए होंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, आप सिंपल सा अमाउंट समझिए कि हाई अमाउंट होगा आपके पास और लो अमाउंट होगा। तो आप क्या करेंगे, आपके मान लीजिए एक हाथ में 10 किलो है, एक हाथ में 4 किलो, तो आपको कैरी करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, 10 किलो वाले से इसमें कुछ ट्रांसफर करेंगे, जब दोनों बराबर हो जाएगा तब आपका क्या होगा, आराम से लेके ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक, मतलब बात है बराबरी कि अमाउंट क्या हो जाए बराबर। वैसे यहाँ क्या है, चार्ज होना चाहिए बराबर, कि निगेटिव वाला है और एक पॉजिटिव बॉडी है, तो निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है कब तक, जब तक दोनों में निगेटिव चार्ज बराबर ना हो। और निगेटिव चार्ज बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक सी बात है, पॉजिटिव चार्ज अपने आप बराबर हो जाएगा। और क्या बात करते हैं पोटेंशियल की, कि वर्क डन कैसे हो रहा था। तो जो आपका एक चार्ज था जिसके पोटेंशियल फील्ड में हमको चार्ज लेके आना था, वो आपका वर्क डन हो रहा था, जहां से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करना शुरू होता है, यानी उस पॉइंट तक। तो क्या है कि आप उस सराउंडिंग, मतलब उसकी बाउंड्री जो है पोटेंशियल की, जहां से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है, वहां तक तो चार्ज अपने आप आ नहीं पाएगा, वहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे, वहां किसी भी पॉइंट से आप वहां तक पॉइंट लेके आएंगे। तो एक तरह से क्या है, आप उसकी पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं कि इसकी इतनी रेंज है, उसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन आपको वहां से उस बाउंड्री तक लाना पड़ेगा। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं कि इतनी बाउंड्री है, इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन शो होगा। तो ये आपकी बात होती है पोटेंशियल मेजरमेंट की, जिसे हम बोलते हैं V इक्वल्स टू W/Q। ठीक, बाकी डिटेल की में बात करने के लिए पिछले लेक्चर की आप वीडियो देख सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कल बात हुई थी पोटेंशियल की, तो एक हाई पोटेंशियल था, एक लो पोटेंशियल था। तब आपका क्या हो रहा था, फ्लो स्टार्ट हो रहा था, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे हीट का हो, चाहे बॉडी का मूवमेंट हो फ्रॉम हाई टू लो, या फिर चार्ज का हो। वो क्या हो रहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा था किसी वजह से, मतलब उसके पोटेंशियल में क्या था, डिफरेंस था। यानी एक क्या रहा होगा हाई पोटेंशियल पे, एक क्या रहा होगा लो पोटेंशियल पे, तो वहां से आपका ट्रांसफर हो रहा था। तो उसके लिए आपको हर पॉइंट उस पाथ में, मान लीजिए आपका एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक, आपको यहां से यहां तक ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बीच के भी हर पॉइंट का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। अगर इसकी वैल्यू 14 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो बीच में क्या होगा, घटती हुई वैल्यू जाएगी। लेकिन आपको हर वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के पोटेंशियल पता होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि फ्लो किस डायरेक्शन में, किस तरफ से किस तरफ को हो रहा है। ठीक, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VA, इसका मान लेते हैं VB। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VA माइनस VB बराबर W/Q।
ठीक, कितना वर्क हो रहा है, ठीक है, कितना वर्क हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज की मूवमेंट में, ठीक है। ये आपकी होगी पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ 2 पॉइंट इन विच ट्रांसफर ऑफ अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी टेक्स प्लेस एट जूल पर सेकेंड, या जूल पर कूलम की भी बात कर सकते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो वर्क की क्या होती है, जूल, और चार्ज की होती है कूलम। तो इसकी भी यूनिट वही होगी जो आपकी पोटेंशियल की थी, जूल पर कूलम, या फिर वोल्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां तक आपकी बात हो गई है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। एक और बात, करंट मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसे हम बोलते हैं एमीटर, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट होने के लिए डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं वोल्टमीटर। अब आप क्लास 10th में है तो आपको ये पता होना चाहिए इसका कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि हम सीरीज पैरेलल 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो आपका एमीटर होता है, मान लीजिए इस 2 पॉइंट के बीच में करंट फ्लो हो रही है, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। और एमीटर को हमेशा क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज कनेक्शन होगा, ठीक है, सीरीज कनेक्शन होगा। लेकिन अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस की कनेक्शन कैसी होती है, वो आपकी पैरेलल की होती है, ठीक है। जहां पे भी आपको सर्किल में ए लिखा मिले वो क्या है, आपका एमीटर है, जहां सर्किल में आपको बी लिखा मिले वो क्या है, आपका वोल्टमीटर। अब वर्क कैसे करता है, मान लीजिए ए पॉइंट से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, बी तक गई, तो बीच में करंट फ्लो हो रही है, तो आपको अमाउंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी सीरीज में आपको एमीटर लगा देंगे। तो जब एमीटर से करंट हो के फ्लो होगी तो वो क्या दे देगा, आपको डिफ्लेक्शन दे देगा कि हाँ इतनी करंट फ्लो हो रही है। तो इसलिए इसको हम सीरीज में लगाते हैं। लेकिन पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल आपका बेसिकली मेजर क्या करता है, एक पॉइंट से आपकी रीडिंग ली, दूसरे पॉइंट से ली, दोनों का क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया और आपको वैल्यू दे दी कि हाँ इतना डिफरेंस है। वही बात है, यहां से वैल्यू ए की गई, यहां से आपकी वैल्यू बी की गई, ये क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको डिफ्लेक्शन दे दिया, हाँ इतना डिफरेंस है वोल्ट आपकी पोटेंशियल डिफरेंस का। इसलिए क्या करते हैं, मीटर सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगाते हैं। अब आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब कुछ जनरल चीजें जान लेते हैं पहले। जो आपका रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए आपने मेटल की रॉड ली, ठीक, उसमें क्या किया आपने, पहले तो आपके उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस होंगे और क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। मूवमेंट नहीं हो रही होगी, इसलिए आपका क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होती है नॉर्मल रॉड में। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, पहले इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो ये नॉर्मल रॉड थी, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको आप किसी सर्किट से अटैच करते हैं। मान लीजिए बैटरी से आपने अटैच किया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। इसमें कोई फिक्स तो होता नहीं किसको पॉजिटिव से किसको नेगेटिव से, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहां से आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया इस पॉइंट पे, निगेटिव पॉइंट पे, ठीक। निगेटिव पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होता है, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव, अपोजिट, ठीक। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे रेजिस्टेंस आ रही है, कैसे हम मेजर करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके जो फिक्स पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक, जब आपने इसमें पोटेंशियल अप्लाई किया निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो गया, दो पोल्स बन गए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा। लेकिन बीच में क्या आ जाते हैं आपके पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस, ठीक। इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलिजन स्टार्ट करेगा, मतलब एक दूसरे से टकराएगा। टकराने में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव फिक्स्ड आयन से टकराएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराए, स्पीड इंक्रीज हुई, लेकिन फिर पॉजिटिव निगेटिव टकराएंगे तो क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज का क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, कोलिजन मतलब यही होता है कि चार्ज का क्या होता है, जो भी आपकी उसमें एनर्जी है उसका एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होने से क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगी। लेकिन पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है अट्रैक्शन, ठीक, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर कोलिजन होता है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे और घटेगा कैसे, नंबर ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा हो रहे होंगे पॉजिटिव निगेटिव के, तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव का कोलिजन कम होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक तरह का क्या है, ऑब्स्टेकल है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो आपकी स्पीड को डिक्रीज करता है। इसी वजह से करंट का क्या होता है, करंट की लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बीच में एनर्जी लॉस हो रहा होता है, एनर्जी लॉस मतलब इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा होता है। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, चाहे हम वायर ले लें, चाहे हम बल्ब ले लें, चाहे कोई भी लाइट ले लें, चाहे किसी चीज में भी ले लें, रेजिस्टेंस एक तरह से अच्छा भी है। क्यों, अगर आपकी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई हो रही है, ज्यादा आपकी करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं और उतना ही आउटपुट ले रहे होते हैं जितनी उस अप्लायंसेस को जरूरत होती है। बाकी क्या हो रहा होता है, रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जा रही होती है। ठीक, यूजफुल इस तरह से है। लेकिन अगर क्या हुआ, वोल्टेज कम हो गई या फिर करंट फ्लो होना कम हो गई, तो फिर क्या होगा, जितनी करंट आपको चाहिए उससे कम हो जाती है। जैसे कभी कभी होता है कि वोल्टेज डिम हो जाती है, आपकी लाइट भी कम ग्लो करती है, आपकी टीवी भी नहीं चलती है, तो वो क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाती है, वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ठीक, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, या फिर कह सकते हैं वोल्टेज लो हो जाती है। अब बात करते हैं कि किस किस फैक्टर्स पे आपके रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। पहला है आपका नेचर, दूसरा है आपका लेंथ, तीसरा है आपका थिकनेस, चौथा है आपका टेम्परेचर। ये बेसिकली 4 केसेस है। नेचर, मटेरियल का नेचर आपको पता है कि रस्सी पड़ रखी है तो 2 तरीके का होता है, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, मेटल। बैड कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस के टर्म में, तो मेटल में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फिक्स पॉजिटिव प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन आसानी से ज्यादा हो रहा होता है, इस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम। और गुड कंडक्टर इसीलिए मेटल बोले जाते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। नॉन मेटल की बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, स्पीड डिक्रीज करती है, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, लेंथ, एक पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, उस हिसाब से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक, अभी इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा होता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें अपोजिट रिलेशन होता है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू L है। ठीक, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, लेंथ डिक्रीज हो रही होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब आपने रॉड की लेंथ बढ़ा दी, भले ही वो मेटल हो या नॉन मेटल, लेकिन अगर आपने लेंथ बढ़ा दी तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो रहे होंगे, इसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो लेंथ का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एरिया की बात करें, जिसे हम थिकनेस बोलते हैं या क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो वो क्या है, ए है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपका एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन्स के बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में से स्पेस,
जिससे वो फ्लो हो जाएंगे, कोलिजन कम से कम हो रहा होगा, उनके पास में फिक्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहे होंगे, जिससे कोलिजन कम हो रहा होगा, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मतलब क्रॉस सेक्शन अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 5 mm की जगह हम 10 mm थिकनेस का वायर लेते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एज कंपेयर टू 5 mm। ठीक, थिकनेस की बात हो गई, लेंथ की बात हो गई। अब आखिरी बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक, टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, आपके कोलाइड कर रहे होते हैं, एनर्जी क्या हो रही होती है, लैप्स हो रही होती है। ठीक, और क्या होता है, एक स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, स्पीड की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, हीट एनर्जी जनरेट हो रही होगी। मतलब आप कोई भी वायर अगर टच करके देखें, जो यूज होने के बाद आप टच करके देखें, तो वो क्या होगा, हल्का सा हीटेड रहेगा। ठीक, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वो अलग अलग केसेस हैं। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से, तो इतना आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से आपकी रेजिस्टेंस वोल्ट की यूज स्टार्ट होगी ओम्स लॉ में, तो इतना आप समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।